नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पीछे एक बम ब्लास्ट हुआ। फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा से जुड़े सभी महकमे ने आके जांच किया और इजराइल सरकार के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कहा कि एक विस्फोटक आतंकवादी घटना है और अपने इजरायली नागरिकों को देश में कहीं भी जाने पर सोच समझकर एक एडवाइजरी जारी किया। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने और अपने नागरिकों को सजग रहकर, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से आग्रह है, जितना इजराइल के नागरिक सुरक्षित हैं, उससे अधिक सुरक्षा भारत सरकार उन्हें मुहैया करे। उनके नागरिकों को किसी भी प्रकार का उनके तंग और तबाह करने के लिए तंग और तबाह नहीं किया जा सकता है। और यह एडवाइजरी अच्छा है। हम भी भारत के में जितने भी इजरायली नागरिक हैं, उन्हें मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, आप शहर में ही रहें, आप गांव घर में नहीं जाएं और आप अपने लोगों के साथ 2, 4, 5 आदमी के बीच में रहें, अकेले भी नहीं रहें। आप अपने लोगों के साथ 2, 4, 5 रहें और शहर में ही रहें। और पुलिस जिस ज़िला में रहते हैं, उस ज़िला का पुलिस का हेल्प नंबर अवश्य याद रखें। ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना तत्काल दे दें। और भारत सरकार इजरायलियों को सुरक्षा हर हाल में मुस्तैदी के साथ उपलब्ध कराएगी। उन्हें किसी भी प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत का विरोधी है, वही इजराइल का विरोधी है। यह बात सही है। देश में अलगाववादी और आतंकवादी भी सक्रिय हैं, सरतंत्र से जुड़ा भी सक्रिय हैं और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भी सक्रिय है। लेकिन आप अगर भारत का यह सीमा विवाद नहीं है, आप भारत में जिस भी ज़िला में रहें, वहाँ के पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर अवश्य पास में रखें और अपने साथ आप अकेले किसी भी परिस्थिति में नहीं रहें। आप अपने साथ 2, 4, 5 आदमी अपना देश का, अपना नागरिकों के साथ रहें और वहाँ पर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है, किसी प्रकार का आपको कष्ट पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, तो आप उसका मुकाबला ही नहीं करें, बल्कि पुलिस को खबर कर उन नज़र रखे रहें। पुलिस को इस बात की तत्काल सूचना दे दें। स्थानीय पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब दोनों में जो दोस्ती है, जो एक अच्छा संबंध है, भारत का समस्या इजराइल का समस्या, इजराइल का जो समस्या है वह भारत का समस्या है। और किसी भी परिस्थिति में इजराइल के नागरिकों को भारत में कोई कष्ट नहीं होगा। और भारत सरकार मुस्तैद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इजरायली नागरिकों को देख रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होगा और देश की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। किसी भी विदेशी नागरिकों को भारत में कष्ट नहीं होगा।
और इजरायली नागरिकों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। इसलिए एडवाइजरी जो जारी किए वह भी इजरायली नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह अच्छी बात है। उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश इजरायल सरकार से मिलना चाहिए। और भारत में जितने भी इजरायली नागरिक हैं उन्हें आग्रह है कि वह हर हाल में ज़िला में और मुख्यालय में ही रहें और अपने साथ 2-4 आदमी के साथ दूर दराज या कहीं पर्यटन स्थल पर भी जाएं तो अपने साथ में सभी लोगों को साथ में रखें। और शहर में रहना अच्छा होगा। पुलिस के जिस भी शहर में जाते हैं पुलिस का हेल्पलाइन नंबर अवश्य रखें। और किसी से भी अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करने का है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करना है। आपको कोई सामान खरीदना है दुकानदार से खरीद सकते हैं। होटल में रहते हैं, होटल में आप आराम से रह सकते हैं और आपका सब कुछ आपको नेतन्याहू साहब ने भी आग्रह किया कि अपना इजरायली नागरिक और अपना आधार कार्ड को गुप्त रखें, अपना पहचान छुपा के रखें। यह अच्छी बात है। और भारत सरकार भी जो व्यक्ति ने विस्फोट किया इजरायली राजदूत आवास के पीछे, उसको ढूंढने में 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप से अवस्था में देखे गए हैं। उन्हें भी खोजने के लिए स्क्वाड और सारे सुरक्षा एजेंसियां लगा हुआ है। उन्हें हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। और इजरायली नागरिक के लिए भारत देश अपना इजराइल से भी अधिक महत्वपूर्ण, अधिक सुरक्षित है। हाँ, अपनी सावधानी के साथ आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं। इसमें कहीं भी कष्ट नहीं होगा। हमारे देश में 50 वर्ष से अधिक से तिब्बतवासी रह रहे हैं। कहीं भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। आप अपनी उपस्थिति को मजबूती से रखें और अपना उसी व्यक्ति से बात करने का कोशिश करें जिनसे काम हो। आप दुकानदार से हो या होटल वाले से हो या जहाँ पर कोई सामान खरीदना है तो उनसे से बात करें। और उन लोगों से अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करने का चाहिए। वह जानबूझ करके आपसे बात करने के लिए चाहेगा जो उसी में आपका समझ जाएगा वह, क्योंकि भाषा का अंतर कहीं न कहीं हो जाता है। उसी के चलते ऐसा हो सकता है। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का अखंड भारत है और हम इजराइल के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का जो हमारे प्रति प्यार था नेतन्याहू साहब का, भारत के हर छोटी बड़ी घटना में इजराइल हमें साथ देता रहा है। और इजराइल पर जो भी आफत आया है तो भारत सरकार उसे मजबूती से इजराइल के साथ है। इजराइल को जो भी आवश्यकता होगी, चाहे मजदूरों की आवश्यकता होगी या सेना की आवश्यकता होगी या हथियार की आवश्यकता होगी, वह सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास दिलाया। वह सब कुछ हम करेंगे जो एक सच्चे दोस्त का के लिए होना चाहिए। और इजरायली नागरिक भारत में अति सुरक्षित हैं। इसमें इजराइल के लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सुरक्षा का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भारत सरकार उठाए हुए हैं। उन्हें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इजराइल के नागरिकों को अपना 2-4 आदमी के साथ कहीं भी निकल सकते हैं और जिस भी ज़िला में जाए
वहाँ पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पास में रखें और जिसकी पहचान आपको नहीं है या उससे काम नहीं है, ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए और संदिग्ध पर नज़र रखना होगा। और आपको अपने आप में 2-4 आदमी के साथ, अपना आदमी के साथ रहिए और दुश्मन कुछ भी चाह करके भी इजरायली नागरिकों को किसी भी प्रकार का, जब तक सरकार नहीं चाहती है तो किसी भी विदेशी नागरिक को तंग नहीं जा सकता है। आज कनाडा हो या अमेरिका हो, भारतीयों को तंग किया जाता है तो वहाँ की राज्य सरकारें, कनाडा की सरकारें उसको प्रोटेक्शन देती है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृहमंत्री, भारत सरकार इजरायली की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं और इसमें किसी प्रकार का उन्हें भारत में रहने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। वे हमारे अतिथि नहीं हैं, हमारे भाई हैं। इजराइल के नागरिक हमारे सगे भाई हैं और इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप बेखौफ होकर के घूमें, लेकिन आप अकेले नहीं घूम सकते हैं कहीं भी। आप अपने आदमी के साथ, 2 आदमी, 4 आदमी, जितना ही हो उसके साथ रहें और शहर में ही रहने का कोशिश करें। और जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी सचेत रहने की आवश्यकता है। और शाम ढलते ढलते अपने आवास पर पहुंच जाना चाहिए। अंधेरे में कोई व्यक्ति आपको, क्योंकि वह नज़र रखे हुआ है, या देश में हर जगह जो नेपोटिज्म गैंग है, जो भारत विरोधी तत्व है, वह आप पर नज़र रख सकता है। इसलिए सचेत रहते हुए आप शाम ढलते ढलते अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाने का कोशिश करें और उन्हीं लोगों से बात करें जो आपके लिए आवश्यक है और उसी लोगों से, अन्य अपरिचित लोगों को अपने रूम में या अपने इर्द गिर्द नहीं आने दें। संदेह होने पर तत्काल पुलिस को खबर करें, सूचना दें, यह अति आवश्यक है। इजराइल के नागरिकों को, इजरायली को हम ये भरोसा देते, भारत सरकार आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। आपको किसी प्रकार का असुविधा भारत में नहीं होगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इजरायलियों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। थैंक्स।